Good morning students, 8th class. Welcome again in your science class. And बच्चों, we have done complete your first and second lesson in your science, and we are going to start your third chapter. Your third chapter in science book is synthetic fibers and plastic. Students, we already had read about the natural fibers like silk, wool, jute, है ना, etc. And now we will learn about the synthetic fibers. So what is the synthetic fibers and what is plastic, we will learn here. So go ahead. The clothes which we wear are made of fabrics. जो कपड़े हम पहनते हैं, वो जो भी पोशाकें या ड्रेसेस हम पहनते हैं, विच मेड ऑफ फैब्रिक्स का मतलब होता है कपड़ा, वो कपड़े से बनती हैं. एंड फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज. और जो फैब्रिक्स होते हैं यानी जो कपड़े होते हैं वो किससे बनते हैं? फाइबर से. एंड वी हैड लर्न इन योर प्रीवियस क्लास फाइबर टू फैब्रिक. हम पढ़ चुके हैं रेशे से वस्त्र तक, है ना, किस तरह से रेशे प्राप्त किए जाते हैं, किस तरह से उनसे वस्त्र बुने जाते हैं, ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सो वी will learn about the next step of fabrics, which is artificial fabric fibers, or which is synthetic fibers. Fibers are also used for making a large variety of household articles. Make a list of some common articles made from fibers. इसके अलावा, कपड़े बनाने के अलावा बहुत सारा घरेलू सामान बनाने के लिए भी जो फाइबर्स यूज़ आते हैं, और आपको ऐसे सामान की लिस्ट बनानी है घर में जो आप देखते हो, आपको लगता है कि फाइबर्स से बना होगा, ऐसे सामान को आपको लिस्टेड करना है बच्चों. ठीक है. मेक ए लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स. ट्राई टू सेपरेट दैम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर्स. इस लिस्ट को बनाने के बाद आपको ये भी करना है, ट्राई करना है, ये बताने की कोशिश करनी है कि ये जो है वो प्राकृतिक रेशों से बने हैं या फिर ये कृत्रिम रेशे या संश्लेषित रेशों से बने हैं. ठीक है. मेक एंट्रीज इन टेबल 3.1. और आपके नीचे टेबल है, वी विल सी हियर, उसमें आपको ये एंट्रीज करनी है. ठीक है. तो लेट्स सी द टेबल. नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स. इन कॉलम फर्स्ट नेम ऑफ आर्टिकल, आपको वस्तु का नाम लिखना है कॉलम में. ठीक है. फिर इन कॉलम सेकंड टाइप ऑफ फाइबर्स, नेचुरल और आर्टिफिशियल. आपको ये बताने की कोशिश करनी है, ये बताना आपको कि ये जो वस्तु आपने यहाँ जिसका नाम लिखा है वो आर्टिफिशियल फाइबर से बनी है या फिर वो नेचुरल फाइबर से बनी है. तो यू विल डू द टेबल इन योर नोटबुक, एंड फिर मुझे चेक कराना. आप इसको बना करके फिलअप करके इसको चेक कराएंगे आप मुझे. ठीक है. ये आपको अपनी नोटबुक में आज के होमवर्क में करनी है. वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल. तो आपने कुछ वस्तुओं के आगे जो है वो कृत्रिम रेशे या संश्लेषित रेशे क्यों लिखा? यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस. आपने पहले ही पढ़ रखा आपकी प्रीवियस क्लासेस में, जैसे 6th और 7th में, दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एटसेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. कि जो प्राकृतिक रेशे होते हैं, जैसे रुई है, कॉटन है ना, समझ गए, वूल मानी ऊन है, सिल्क मानी रेशम है, ये सब जो है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं हमको? ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. प्राकृतिक रेशे हैं और पौधे और जंतुओं से प्राप्त होते हैं. द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड. वहीं दूसरी तरफ जो कृत्रिम रेशे, संश्लेषित रेशे हैं, आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग. वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? मनुष्यों के द्वारा बनाए जाते हैं. दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर्स. इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? इनको सिंथेटिक फाइबर या मैन मेड फाइबर कहा जाता है. सो वी कैन से दैट द फाइबर्स आर मेड बाय द मैन, है ना. द फाइबर्स विच मेड बाय द मैन इज कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स. ये हो गई आपकी डेफिनेशन. ठीक है. सिंथेटिक फाइबर्स की किसके द्वारा बनाए जाते हैं?
मेड बाय द ह्यूमन बीइंग और मेड बाय द मैन? गो हेड. What are synthetic fibers? Synthetic fiber क्या हैं? Try to recall the uniform pattern found in a necklace or beads joined with the help of a thread. Figure 3.1a. Or try to join a number of paper clips together to make a long chain एज इन फिगर 3.1b. आपको क्या करना है, याद करो आप कि किस तरह से एक माला में मोती पिरोए जाते हैं. मोती जो है ना, बीड्स, उनको एक के बाद एक धागे में पिरो करके और एक स्ट्रक्चर जिसको माला कहते हो, नेकलेस कहते हो, वो बनाया जाता है. इसी तरह आप कागज़ की कुछ क्लिप लीजिए और उनको एक के बाद एक जोड़िए. फिगर 3.1b की बी में आप देखेंगे कि किस तरह से वो एक स्ट्रक्चर बन गई, एक चेन बन गई है. इज़ देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन द टू? क्या दोनों में कोई समानता है? हाँ, दोनों में समानता है. एक तरफ कागज़ की क्लिप्स से एक चेन यानी एक संरचना बन गई है और एक तरफ 1 बाय 1 करके जब हमने धागे में बीड्स पिरोए हैं तो उससे एक माला या नेकलेस यानी एक एकल संरचना बन गई है. देखो, लुक एट हियर, बी और ए. इन फिगर 3.1a इज़ ए नेकलेस और इन फिगर 3.1b a clip, paper clip joined to from long chain. Go ahead. A synthetic fiber is also a chain of small units joined together. तो ये कह रहे हैं कि जो कृत्रिम रेशा है वो भी एक छोटी छोटी इकाइयों की चेन है. छोटी छोटी इकाइयों की क्या है? चेन है. ईच स्मॉल यूनिट इज़ एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस. और हर छोटी इकाई जो है वो एक रासायनिक पदार्थ है. तो हम क्या कह सकते हैं कि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं, जो मैन मेड फाइबर्स हैं, वो रासायनिक, छोटी छोटी रासायनिक इकाइयों की चेन है, यानी बार बार उनको रिपीट करने से बनते हैं. मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड ए पॉलीमर. और इस तरह से जब हम छोटी छोटी इकाइयाँ जोड़ करके और एक बड़ी श्रृंखला या चेन बनाते हैं तो ये जो सिंगल यूनिट है इज़ कॉल्ड ए पॉलीमर. इधर देखो, ये पॉलीमर की डेफिनेशन है आपके. पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर को हिंदी में कहते हैं बहुलक. मीन्स सीधा सीधा सा है कि जिस तरह छोटी छोटी रासायनिक इकाइयाँ जोड़कर बड़ी चेन बनाई जाती है तो वो पॉलीमर कहलाता है. द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स. पॉलीमर जो है वो 2 ग्रीक शब्दों के योग या जुड़ने से बना है. पॉली मीन्स बच्चों, वी नो दैट पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स मीनिंग पार्ट, यानी उसके हिस्से या इकाइयाँ, यानी खूब सारी इकाइयाँ, कई सारी इकाइयाँ या बहुत सारी इकाइयाँ. पार्ट और यूनिट्स. सो ए पॉलीमर इज़ मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स. इस तरह हम कह सकते हैं कि एक पॉलीमर या एक बहुलक जो है वो कई सारी इकाइयों को रिपीट करने से बनता है, यानी बार बार एक के बाद एक उनको जोड़ने से बनता है, जैसे हमने माला में बीड्स को पिरोया एक के बाद एक. ठीक है, अब ये तो हो गया आर्टिफिशियल पॉलीमर्स. लेकिन पॉलीमर्स ऑक्यूर्स इन नेचर ऑल्सो. प्रकृति में भी पॉलीमर्स पाए जाते हैं. रिमेंबर कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज़ ए पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज. जो कॉटन है, आपकी रुई है ना, कॉटन इज़ ए नेचुरल फाइबर विच फ्रॉम कॉटन प्लांट एंड कॉटन इज़ ऑल्सो पॉलीमर ऑफ सेलुलोज, यानी सेलुलोज की छोटी छोटी इकाइयों को जोड़ने से कॉटन बना है. और सेलुलोज क्या है? सेलुलोज इज़ मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स. और सेलुलोज जो है वो छोटी छोटी ग्लूकोज यूनिट्स को जोड़ने से बनता है. ठीक है, तो ग्लूकोज यूनिट्स को जोड़ने से बना सेलुलोज और सेलुलोज यूनिट्स को जोड़ने से क्या बना है? कॉटन. तो कॉटन इज़ ऑल्सो नॉन एज ए नेचुरल पॉलीमर. टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. ठीक है, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. 2 सिंथेटिक फाइबर्स हैं, उनके टाइप्स पढ़ेंगे. द फर्स्ट टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज़ रेयॉन. ठीक है, यू हैव रीड इन क्लास 7th दैट द सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कवॉर्म. आपने कक्षा 7 में पढ़ा था कि रेशम जो है वो रेशम कीट से प्राप्त होता है. वाज डिस्कवर्ड इन चाइना, जो कि चाइना में खोजा गया था, है ना. चाइना में खोज हुई थी रेशम की. एंड वाज केप्ट एज ए क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर ए लॉन्ग टाइम. और इसको लंबे समय तक छुपा कर रखा गया था सबसे. फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली. और जो सिल्क है उससे बने हुए जो वस्त्र होते हैं, ये जो फैब्रिक या सामान होता है वो जो बहुत महंगा होता है. बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड
एवरीबडी। इसकी जो ब्यूटीफुल टेक्सचर या इसकी जो ब्यूटीफुल बनावट है, बहुत सुंदर बनावट है, वो हर किसी को फैसिनेटेड करती है, यानी अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। हर कोई इससे आकर्षित हो जाता है। अटेम्प्ट्स वी आर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियल। क्या कभी आपने कोशिश की या सोचा है आर्टिफिशियल तरीके से या कृत्रिम तरीके से रेशम बनाने के बारे में? टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर में, यानी जब 19वीं शताब्दी आई उसके लास्ट में, साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग ए फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। ठीक है, साइंटिस्ट या वैज्ञानिकों को सफलता मिल गई ये खोजने में, कोई ऐसा उनको फाइबर मिल गया जिसमें रेशम के समान गुण थे, रेशम के जैसा या रेशम से मिलता जुलता था वो। सच ए फाइबर वाज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। और ये जो फाइबर है वो जो कास्ट लुगदी है ना, कास्ट लुगदी एक प्राकृतिक चीज़ ही है, पेड़ों वेड़ों की छाल आदि से मिलती है। इस कास्ट लुगदी का यदि रासायनिक उपचार किया जाए, यानी इसको रसायनों से उपचारित किया जाए, तो उससे एक रेशा प्राप्त होता है। दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। इसको हम लोग कह सकते हैं रेयन, या इसका अदर नेम जो है वो है आर्टिफिशियल सिल्क या संश्लेषित सिल्क या कृत्रिम रेशम। ठीक है, ऑल्दो रेयन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स, जबकि जो रेयन है वो एक नेचुरल सोर्स से प्राप्त होता है, क्योंकि कास्ट लुगदी जो है वो नेचुरल है, वुड पल्प जो वो नेचुरल है, येट इट इज़ ए मैन मेड फाइबर। फिर भी ये जो है वो एक कृत्रिम रेशा या मानव द्वारा निर्मित रेशा कहलाता है, क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन शामिल है बच्चों। इट इज़ cheaper than silk and can be woven like silk fibers. It is cheaper than silk, ये सिल्क से सस्ता पड़ता है। ठीक है, रेट में या कॉस्ट में इट इज़ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर्स। और सिल्क फाइबर्स की तरह ही इससे वस्त्र बनाए जा सकते हैं या इसको बुना जा सकता है वस्त्रों में। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन ए वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स, और ये बहुत सारे रंगों में रंगा जा सकता है। रेयन इज़ मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेडशीट्स और मिक्सड विद वूल टू मेक कारपेट्स। रिमेंबर दैट रेयन इज़ मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेडशीट और टू मेक कारपेट्स रेयन इज़ मिक्सड विद वूल। ठीक है, तो एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम दोनों रेशे यहाँ मिलाए जा रहे हैं। तो जो प्राकृतिक रेशा आपका कॉटन है उसके साथ रेयन मिलाया जाता है बेडशीट्स बनाने के लिए, और जो वूल है जो कि प्राकृतिक रेशा है उसके साथ रेयन बना करके कारपेट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स द नेक्स्ट वेराइटी और नेक्स्ट टाइप ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर वी विल लर्न इन योर नेक्स्ट वीडियो। ओके, आज इतना ही।